एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान की कांग्रेस मीडिया प्रभारी रितु चौधरी ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों से आंदोलन से डरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल डायर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी जानते हैं कि 10 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि चुनाव के समय में भाजपा राम सहारे आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए के मुकाबले केंद्र की भाजपा सरकार ने 2% भी काम किया होता तो आज हम खुद उनकी तारीफ करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए रितु चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे भ्रष्टाचार को ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जा रहे हैं, लेकिन न तो केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू किया है और न ही चौधरी चरण सिंह के किसानों को आगे लाने के प्रयासों पर जोर दिया है। ऋतु चौधरी ने कहा कि 10 साल पहले केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई भाजपा ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में आलम यह है कि 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। 10 साल पहले ये सरकार जो केंद्र में है तमाम तरह के लुभावने वादे और लुभावने सपने लेकर आई थी। इन्होंने एक सपना ये भी दिखाया था कि हम आएंगे तो सबके साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन आपने देखा कि साथ भी केवल 2 का ही रह गया और विकास भी केवल 2 का ही हुआ। इन्होंने तमाम वादे किए, इन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी देने की तो बात छोड़ दीजिए, आज केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद जो है वो खाली है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने की बजाय उनको उनका न्यूनतम मूल्य भी न दे पाए। इन्होंने कहा था कि नारी का सम्मान करेंगे। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोला था कि वो नारी का सम्मान करते हैं और उनके जब तक उनका राज रहेगा नारी का सम्मान जो है वो होता रहेगा। तो नारी का सम्मान कैसा हुआ कि नारी के सम्मान के जो भक्षक थे वो पार्लियामेंट में बैठकर ठहाके मार रहे। चाहे मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लूं, चाहे मैं उनके अन्य एमएलएज, एमपीज और मंत्रियों की बात कर लूं कि उन्हें तो खरोच तक नहीं आने दी, उन्हें तो पार्टी से निकाला तक नहीं गया, उन पर तो सवाल तक उठाया नहीं गया। ये कैसा नारी का सम्मान है? वो बात करते थे कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। बेटी पढ़ाने की बात तो दूर रही, बेटियां तो कॉलेज स्कूल जाने से डरने लगी। लफंगों बदमाशों का इतना आतंक बढ़ गया। रही बेटी बचाने की बात, तो बेटी बचानी ऐसी बचाई कि मणिपुर में बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र घुमाया गया, और वो भी उन बेटियों को जिनका पिता कारगिल युद्ध में लड़कर आया था, कारगिल युद्ध में अपना गौरव, अपना शौर्य देकर आया था। उस योद्धा की बेटियां निर्वस्त्र घुमाई जाती हैं, उसकी पत्नी निर्वस्त्र घुमाई जाती है। हजारों की भीड़ के द्वारा उनका अपमान किया जाता है और आज तक उन अपराधियों को सजा नहीं मिली।